चलो ऑनलाइन वाले बेटा आवाज आ रही मेरी? एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए करें स्टार्ट। आप लोगों ने पढ़ाई होगा। चलो, तो सर्वप्रथम तो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सब बढ़िया कलर के साथ होली खेले, अच्छे से मनाए, है ना। और आपका जो 2025 साल चल रहा है वो बहुत अच्छा गुजरे, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपका चयन हो। ठीक है, अपन क्लास के बात करते हैं ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। करें स्टार्ट, है ना। तो टॉपिक लिखेंगे आप लोग। कौन सा टॉपिक है? हम लोगों ने कुछ टॉपिक को बैक किया है, गैप छोड़ा है। 11 टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग, यानी परसेंटेज और उसके प्रयोग को हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा, प्रतिशत या प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग, इंग्लिश में परसेंटेज एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, चलिए। थैंक यू बेटा अभिषेक, और आपको भी ढेर सारी बधाई। आप सबने जल्दी से हेडिंग बना ली क्या? अच्छा, अभी किताब नहीं निकाला आप लोगों ने? चलो, लिख लिया आप लोगों ने? चलो बेटा, आप इनकेस में से लिख लेना ना। चलो, हाँ एप्लीकेशंस, ठीक है। चलो, आखिरकार ये परसेंटेज होता क्या है ना। परसेंटेज का अर्थ होता है प्रति 100, यानी कहने का मतलब ये है कि हर वस्तु 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। कैसे होती, क्या होती, मैं अभी आगे सब बना रखा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। इसको इस चिन्ह से डिनोट जाता है ना। और बेटा ये प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। लेकिन ऊपर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो 1/100 बोल सकते हैं। आई बात समझ में? अभी आप प्रतिशत का मतलब इतना समझो कि हर वस्तु अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, इसको टिप लीजिए। मैं आगे पूरा एक एक चीज इसको खोल रखा हूँ बहुत अच्छे से, तो आप पहले लिख लीजिए, है ना। थोड़ा स्पीड को हम लेके चलेंगे।
अभिषेक, दिव्यांशी, अतुल, विद्या, राजवीर और शिवम। ठीक है, अतुल बेटा आज क्लास क्यों नहीं आए? हाँ, आपका अतुल। लिख लोगों ने? हाँ शिवम, हैप्पी होली बेटा। हो गया? चलो चलो, इसको अपन समझते हैं ना कि आखिरकार हम प्रतिशत को कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं। अब ये 100 का नोट दिख रहा होगा, 100 का नोट दिख रहा होगा बेटा, है ना? 100 का नोट दिख रहा होगा इसमें। अब 100 रुपए है आपके पास, ये अपने आप में कितना बोलोगे आप? हर वस्तु अपने आप में कितना बोलोगे? 100%, है ना? अब आप बताओगे मुझे 100 रुपए में कितने रुपए होंगे? 100 रुपए होंगे, 100 सिक्के होंगे, दिख रहे? 100 क्या होंगे? सिक्के होंगे। यदि मैं 1 रुपए का सिक्का बाहर करूंगा, कितने रुपए का सिक्का बाहर करूंगा? 100 रुपए में कितने परसेंट है? 100%। तो क्या 1 रुपया 1% को डिनोट करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आई बातें? 100 रुपए हमारे पास 100% है, लेकिन हम 100 रुपए में यदि 1 रुपया छीनते हैं तो 1% के बराबर होगा। पक्का ना? हेलो? हाँ, अभी चल रहा है ना? चलो। क्या? नहीं नहीं, आज ही यार, वो अनिल को बोल दिया मैंने। चलो बेटा आगे बढ़े। जब 100 रुपए हो जाएंगे तो कितना परसेंट बोला मैंने? 100% होगा कि नहीं होगा? तो समझ में आ रहा? जैसे आप 100 रुपए को 1 रुपए के 100 सिक्कों में बांटते हो। अब हर सिक्का कितना परसेंट के बराबर होगा? 1% के बराबर। अगर तुम सभी 100 सिक्कों को जोड़ते तो कितने रुपए हो जाएंगे? 100 रुपए हो जाएंगे। और 100 रुपए कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगे? 100% के बराबर। इसका मतलब ये है कि चाहे तुम 100 रुपए को कितने भी हिस्से कर दो, हर छोटा हिस्सा अपने आप में पूरा होगा और कुल मिलाकर 100% होगा। यू डिवाइडेड आर एस 100 into 100 coins of RS 1 each. Now each coin will be 1%. If you add up all the 100 coins, you will again have 100. That is 100% of the total. This means no matter how many parts you divided RS 100 into each, small part is complete in itself, and together they make up 100 of द होल। कुल मिला के हर वस्तु अपने आप में 100% होगी। आप जिसके उतने टुकड़े करोगे उतने परसेंट बाहर होंगे। समझ में आई बातें? इसको जल्दी से टिप लीजिए। तो हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? पता तो होता, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल में आपने नहीं पढ़ा होगा 100 रुपए के नोट लेके, कि पढ़ा था? मैं और कोशिश करूंगा अभी अच्छे से समझाने का, लेकिन देखते हैं। क्यों, अनिल सर पढ़ा रहे कि? पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे अभी। क्या ये क्या जू पड़ गए? हम्म, घर गए होंगे भंगोरिया देखने या होली देखने। है ना? चल, ठीक है बेटा, समझ में आ गया है ना? अगला एक और एग्जांपल लूंगा मैं।
यशराज देसाई, रुद्र कन्नौजे, राधा शिवम, विद्या और शिवम। ओके, चलो लिख लिया। ये समझ में आ गया ना, 1 रुपया अलग करोगे 100 में तो 1% के बराबर होगा, कि नहीं समझ में आया? और उसको 100 रुपए को आपस जोड़ दोगे तो आपस 100% हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते, इसको लिखना मत, है ना, है ना। अब दो दो एग्जाम्पल लिख के क्या करोगे, ये तो समझाने के लिए मैंने करा है। ऐसा कुछ एप्पल एप्पल होता है शायद, ऐसे होता ना। अब ये अपने आप में कितना बोलोगे आप, 100% बोलोगे, कितना बोलोगे, 100%। यदि इसके मैं 100 टुकड़े कर दूं, कितने टुकड़े कर दूं, तो पहला एक जो एक टुकड़ा होगा वो कितने बराबर हो जाएगा, 1% होगा कि नहीं होगा? एक पीस किसके बराबर हो जाएगा? यदि मैं इसके 10 पीस करूं, कितने पीस करूं, 10 पीस। अब समझने वाली बात है, 10 पीस करूंगा, 10 पीस कर रहा हूं, किसमें से, 100 में से, तो एक पीस कितने बराबर हो जाएगा, 1/10 के बराबर। टोटल 10 पीस करें हम, जिसमें से 1%, मतलब इसको मैं बताऊंगा अभी। आप तो इतना एग्जाम्पल समझ में आ गया ना कि ये क्या बोला है इसने। यदि आप वही एग्जाम्पल, 100 रुपए थे आपके, एक एक रुपए के टुकड़े, एक एक रुपए अलग किया आपने, ऐसे ही एक सेवफल है जो अपने आप में कितना, 100 रुपए के बराबर या 100% है, उसके 100 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा 1% के बराबर होगा कि नहीं होगा? और वापस 100 टुकड़े जोड़ दोगे तो अपने आप में 100% वापस हो जाएगा। ठीक है, इतना मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर इच्छा हो तो आप लाइन छोड़ देना, क्लास के बाद लिख लीजिएगा या पीडीएफ में से लिख लीजिए। अब ये वाली बात थी, थोड़ा सा समझ। गणित में जब, गणित में भी हम कहते हैं जब भी किसी चीज को 100 हिस्सों में बांटते हैं, कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, 100, तो हर हिस्सा 100% के बराबर होगा। किससे बराबर होगा, 100%। जैसे तुम हो, तुम भी अपने आप में कितने हो, पूरे, मतलब अपने आप में 100% हो आप। तुम किसी और से कम नहीं हो, आप लोग किसी और से कम नहीं हो। जैसी बुद्धि आपके पास है वैसे आपके फ्रेंड के पास भी है, बस हम लोग प्रयास नहीं करते, हम मक्कारी करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे क्लास में आज कितने बच्चे ऑनलाइन जुड़े, कितने बच्चे ऑफलाइन आए। चाहते तो वो भी आ सकते थे, लेकिन उनमें इतनी गंभीरता नहीं है। अपने आप को इसलिए कमजोर नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। आप लोग किसी और से कम नहीं है। जैसे पिज्जा का हर टुकड़ा अपनी पूरी अहमियत रखता है। मान लीजिए आपने पिज्जा लिया होगा ऐसा, इसके आपने कितने टुकड़े कर दिए, 10 100 टुकड़े कर दिए, कितने टुकड़े कर दिए, 100। तो ये पूरा तो कितना है, 100 के बराबर है। एक एक टुकड़े की वैल्यू 1% के बराबर होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो पूरा समझ में आ रहा है। तो इसको भी लिखने की आवश्यकता है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सेम नहीं आवश्यकता है। हाँ, आपकी इच्छा हो तो लिख लेना, क्योंकि एक एग्जाम्पल बहुत है, आपकी कॉपी भरेगी कुल मिला के। मुझे समझाना है तो मुझे बहुत सारे तरीके से समझाना पड़ेगा। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब आखिरकार प्रतिशत क्यों उपयोग किया जाता है, क्या जरूरत पड़ती है हमको, किसी को मालूम है? तो क्या बोलते हैं प्रतिशत में, मैथमेटिक्स में किसको शो करने के लिए करता है, ये अनुपात को शो करने के लिए। किसको, अनुपात को। अनुपात जैसे रेशियो जिसको बोलते हैं हम। अनुपात क्या होता है बेटा, तो एक ऐसी डंडी खींचोगे आप और यहाँ एक गोला बनाओगे, एक गोला नीचे बनाओगे, यहाँ 1 लिखोगे और नीचे क्या लिख दिया आपने, 2 लिख दिया। ठीक है, अनुपात को पहले तो ऐसे, ये सही है। देखिए इसको एक और तरीके से, पहले ये है रेशियो का चिन्ह, क्या है ये, 1:2। इसको हम अपॉन के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब इसको लिखने के लिए हम परसेंटेज का उपयोग किया जाता है। मतलब हमारे पास पिज्जा लिया हमने, अब आप लोग कितने फ्रेंड गए होंगे? दो। कितने गए होंगे? दो। तो मैंने कितने हिस्से कर दिए? दो। एक टुकड़ा आपने खाया होगा और एक टुकड़ा आपकी फ्रेंड ने खाया होगा। ये पूरा कितना होगा बेटा? अपने आप में 100% होगा। कितना होगा? 100%। लेकिन आपने कितना खाया पिज्जा का? एक टुकड़ा। कितने में से? दो टुकड़े में से। आपने पूछा कितना परसेंटेज खाया? ऐसा दिख रहा है 50-50 बटेगा, लेकिन 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 से काटोगे, 50। आंसर कितना होगा? हमने बोलोगे मैं तो 50% खाई। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि कठिन तो नहीं लग रहा? आखिरकार परसेंटेज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बोलना है आपको कि परसेंटेज का यूज इसलिए किया जाता है कि किसी भी रेशो का या अनुपात को हम शो करने के लिए परसेंटेज का उपयोग करते हैं। परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ रेशियो इन मैथमेटिक्स। प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रियांशी बेटा गुड इवनिंग, कैसा रहा भंगुरिया दही? अब हम सारे फ्रैक्शन पढ़ेंगे, आई बात समझ में? लिख लो, या काम का ही चीज है। क्या समझ में नहीं आया? परसेंटेज की अभी समझ में आएगा। परसेंटेज की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती, नीड क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि रेशो को शो करना है तो हमें परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। किसको शो करने के लिए? रेशो को। जैसे 1:2 लिखा हमारे पास, 1:2 लिखा हमने, इसको ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए ये पिज्जा का टुकड़ा है आपका, है ना, जिसमें आपकी दो दो फ्रेंड गए, दोनों की आंखें टकटका रही है, लाल आ रही होगी, है ना, बोले मैं भी खाऊंगा, है ना, इधर भी मैं भी खाऊंगा बोले। अब दोनों आधा आधा बांटेंगे। 100 चीज अपने आप में पूरी कितनी? 100% है। दोनों को 50-50% बटेगी। लेकिन एक ने कितना खाया? एक टुकड़ा। कितने में से? दो में से। परसेंटेज पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आ रहा? 50% आ रहा है। एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 50। दूसरे को 50 मिलेगा। टोटल 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है बेटा। विद्या। हाँ। उषा मंडलोई, चंदन कनेश, रुद्र कन्नौज, ये लेट क्यों जुड़े बेटा? उषा भी डही से हो? अच्छा। डही भोंगरिया देखने हम लोग भी जाते थे, लेकिन अब आप लोग किस्मत वाले हो जो जा पा रहे हैं बेटा। हाँ। अच्छा, जाना था ना, मेरे यहाँ आ जाते, मैं ले जाता। आपके यहाँ आने के लिए भी कौन लाए क्या? चलो, बड़े आगे। चलो, लिख लिया ना? अब सारे फ्रैक्शन को हम समझेंगे, है ना? इसको भी लिख लो, वही बात है ना? प्रतिशत का अर्थ। ठीक है। हेलो। हाँ। हेलो। आएगी, हाँ नहीं? हाँ हाँ। चलो ठीक है। हाँ, मैं भी क्लास में हूँ, बड़े पर लगाता हूँ आपको बाद में। ठीक। चलो बेटा, जैसे ये क्या लिखा आपने पास? 5 अपॉन क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है। इसको कैसे लिखोगे आप? 5 और परसेंटेज का चिन्ह लगा दोगे। आखिरी में जब इसको तोड़ोगे तो ये बराबर है, वैल्यू है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी टिप लो। सेम बात ये बता चुका। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, मतलब पर 100। हर वस्तु अपने आप में 100% होता है। दूसरे शब्दों में वह भिन्न, जिसको भी क्या बोला? अनुपात, फ्रैक्शन, जिसका हर क्या होता है? 100 होता है, मतलब हर वस्तु का नीचे क्या होता है? 100 होता है, प्रतिशत कहलाता है। तथा भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाती है। प्रतिशत को इस चिन्ह से शो किया जाता है। तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसको लिख लो आप, कोई काम नहीं आएगा, है ना? उषा मंडल दही से नहीं है। ए? बेटा आपको ये चीजें पता होना चाहिए। पेपर में क्या आएगा वो आपको हो जाएगा, है ना?
अच्छा, राधा भी डही से है और शिवम बोल रहे हो उषा डही से नहीं है, फिर कहाँ से है बेटा? रंजीला डूडू है, कभी कभी जुड़ते हैं ये लोग। कहाँ, हरदा के? क्यों? अच्छा। हाँ हाँ। किनका? तो आज फिर बर्थडे पे मतलब आना पड़ेगा अपने को, कि आपकी मम्मी तो केक काट रहे हैं अकेले? कौन से? आपके पापा ने डाला है? अच्छा। कहाँ, कौन सी हॉस्पिटल में? अच्छा, चलो। अच्छा। हाँ। चलो। मामा क्या खाना खाने जा रहे हैं क्यों? चलो। अतुल बोल रहा है कि मामा क्या खाना खाने जा रहा है। चलो। बेटा, ये देखो है ना, एक रूल देखो, पहला रूल, प्रतिशत दर जो परसेंटेज वैल्यू दी गई होगी उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करोगे? 100 से। किससे डिवाइड करोगे? 100 से। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब ये बोलना चाह रहा, किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, भिन्न में बदलोगे, किससे भाग दोगे? 100 से। जैसे आपके पास लिखा है, क्या लिखा है? 5% लिखा है बेटा। इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास? 100। अब इसको काटोगे, 5 पंजा 5, 5 टू जा 10 और जीरो चिपका दिया। तो जो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/20 है। 1/20 कैसे आई? आई बात समझ में? तो अपनी कॉपी में जल्दी से टिप लो इसको। ये कौन है? ये इसका नाम क्या है? प्रिया है ना? इनके पापा स्टेटस लगा रहे, मेरा जवाब नहीं दे रहे मैसेज का। चलो कोई बात नहीं।
हम्म, चलो ठीक है, मेरा भी किसी दिन आएगा बर्थडे, बताएंगे बताएंगे। हम्म, हम्म, चलिए बड़े आगे। चलो बड़े आगे। अब हम थोड़ा सा काम करते हैं ना। जैसे क्या लिखा है, 1/2 50% होता है, कितना होता है 50। कैसे होता है, तो हम देख लेते हैं इसको। क्या करोगे आप, जब पर फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, किसको कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। दोनों सिखा रहा है एक साथ, है ना, ध्यान से देखना। ये 50 कैसे आया, तो पहला वाला ये दिखाता ना, फिर 50 से वापस 1/2 कैसे जाएंगे, 1/2 किसका मल्टीप्लाई करोगे आप, 100 का। तो जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाओगे तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, याद रखना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम, और 1 का 50 में मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 50। अब मैं सिखा रहा हूँ 50 को 1/2 में कैसे कन्वर्ट करोगे। आपको बोला परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, क्या लिखा हुआ आपके पास, 50 लिखा हुआ है, परसेंटेज का 100, जीरो से जीरो, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। समझ में आ रहा कि नहीं आया। ऐसे ही दूसरा भी आप देख लेते हैं, ये दोनों निकालना सिखा देता हूँ, 3.33 कैसे और ये कैसे। पहले तो आप इसको निकालोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, किसका मल्टीप्लाई करोगे, 100 का करोगे ना, तो ये ठीक है, 3 3 जा 3 टाइम, फिर 1 बचेगा और 10 हो जाएगा। रुक जाओ, 3 3 जा 9, कितना बचा 1, ऊपर से क्या उतरेगा 0, 3 3 जा 9, कितना बचा 1, 1 बचा उसको ऊपर लिख दीजिए, नीचे क्या लिख दोगे 3। ये हुआ पहला वाला, तो ये समझ में आ गया। तो इसकी वैल्यू एक क्या आ रही, ये आ रही है, ये वाली भी समझते हैं हम, है ना। तो 3 से किसको डिवाइड करोगे आप, 100 को, 3 1 जा, सॉरी 3 3 जा 9, 1, फिर 3 3 जा 9, 1 बचा, भाग नहीं जाता उसकी, शून्य इधर पॉइंट लगेगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 जा तो हो गया, लेकिन अब क्या बचा, और जीरो लगाएंगे, पॉइंट दोबारा नहीं लगाएंगे, आई बात समझ में। फिर 3 3 जा 9, ऐसे इंफिनिट तक जाता जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 3.33 परसेंटेज। बेटा ध्यान रखिएगा, इससे कभी आप वापस नहीं बना सकते, किससे नहीं बना सकते, 33 पॉइंट, सुनो ध्यान से, 33.33 से वापस आप 1/3 नहीं बना सकते, क्योंकि ये इंफिनिट तक जाएगा, निरंतर जाता जा रहा। लेकिन ये आपका यहाँ तक समाप्त हो रहा है, यही समाप्त हो रहा है। क्या करोगे आप, इसको वापस बनाना सिखाऊं, 33/1/3 परसेंटेज भी है ना, इसको इधर ले लेते हैं हम। 33 3 जा कितना हो जाएगा 99, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानोगे, प्लस 99 और +1 करोगे कितना हो जाएगा 100, और 3 है परसेंटेज का 100 का मल्टीप्लाई, या 2 जीरो डायरेक्ट अभी चिपका सकते थे, लेकिन अभी आप मत कीजिए, है ना। जीरो से जीरो काट दिया, आपके पास क्या बचेगा 1/3।
बना दिए कि नहीं बना दिए? इससे नहीं बनेगा, इससे इसलिए नहीं बनेगा कि 3 3 निरंतर जाता जाएगा, रुकेगा नहीं। क्या मेरी बात से आप सहमत है? टिप लो फिर। अच्छा, कौड़ा है, बहुत अच्छा। लिख लिया आप लोगों ने? ओके, पलासी है ना, बहुत पास में है बेटा। चलो। कहाँ चले? बड़े आगे। चलो। अब ये बेटा लिखन एक ये भी सिखा देता, बाकी आगे के आप करते रहेंगे, है ना। सब चीजें मैं करवाऊंगा तो सीखोगे क्या? देखिएगा। 1/4 मल्टीप्लाई क्या करोगे? 100। 4 से 2 टाइम 2 और 0 5 20 हो जाएगा, 4 5 20। इसको आप फ्रैक्शन में बदलोगे बेटा, तो 25% को आप जब फ्रैक्शन में बदलने जाओगे, 25 अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 होता है। ठीक है, ये आप कर सकते हो, जल्दी से कर लीजिए। चलो। ओके। हाँ, कर दो बेटा, लिखना नहीं है? क्यों? आप लेके आ जाओ ना यहाँ से। क्या? ले आओ। ऐसा? चलो। हाँ। ये 1/5 का चिन्ह है, इसलिए 100 लिखेंगे। आप 5 के टेबल में 100 20 टाइम आता है, तो 20% आप इसको अपन बनाना सीखते हैं। आप इस यही तो यहाँ 20 और परसेंटेज 20 है, तो यहाँ परसेंटेज का 100 लिखेंगे और 0 से 0 काटेंगे। आप 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। 2 5 जा 10 ना, ये बन गया। आपको समझ में आया कि नहीं? कमेंट कर दीजिए।
मैं लिख रहा ना, क्लियर लिख रहा हूँ, 1/5। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़े। अब बेटा मैं ये आपको याद करने का टास्क दे रहा हूँ, है ना। 1/6 कितना होगा, 16.66% या 16/2/3। जो रिमेंबर बचेगा ऊपर लिखोगे, जिससे डिवाइड किया है। यहाँ आएगा आपके पास 4/6 आएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद 1/7 कितना होगा, 14.228 और 14/2/7% होता है। याद रखना बेटा, अभी आने वाले समय में बहुत काम आएगा, तो लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। चलो लिख लिया आप लोगों ने, अर्श बेटा अभी काम करो। चलो, हो गया। हाँ फिर भी लिख लो बेटा। 1/8 कितना होता है, 12.5%, या फिर 12/1/2% होता है। 1/9 होता है 11.11%, 11/1/9% होता है। मैं कल याद से पूछूंगा, इसलिए अपनी कॉपी में चाहो तो लिख लो, है ना। याद रखना ही पड़ेगा, 1 से लेकर 25 तक मैं बिल्कुल पूछूंगा। जी जी बेटा, आप दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं ना टॉपिक, तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ऐसा दमदारी से बात करना चाहिए, तो रोने वाला चेहरा मजा नहीं आता। आकांक्षा बेटा, एक बात आपके लिए है कि आप बेटा लेट क्लास में क्यों नहीं समय पे जुड़ते हो, कोई तकनीकी समस्या आती है क्या, या मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाता है। आकांक्षा जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप क्लास में समय पे क्यों नहीं जुड़ते हैं। बेटा लिख लिया आप लोगों ने, चलो देखो, कल देखते हैं अपन, अभी पढ़ लेते हैं अपन कल कैसी क्या परिस्थिति बनती। 1/10 होता है, मतलब 10% होता है। 1/11 कितना होता है, 9.09%, या फिर 9/1/11% होता है, ठीक है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। हम्म। राजवीर, ये क्या लिखते हो। चलो लिख लिया आप लोगों ने, कोई बात नहीं, आप लोग याद करना है मुझे तो कल पूछना है ना। 1/12 नहीं, कोई टाइम नहीं। 1/2 12 कितना होता है, 8.33%, या फिर 8/1/3%। 1/13 का मतलब होता है 7.691%, या फिर 7/9/13% होता है। इसको भी टिप लीजिए। ये एक बार याद करना पड़ेगा लाइफ में, एक ही बार, और हमेशा काम आएगा, एक ही बार का। जब भी आप मैथ से पढ़ोगे, सबसे पहले इनसे ही सामना होगा। इसलिए आज से ही पढ़ोगे तो कभी मेरा चेहरा याद आएगा जब आप लोग बड़े हो जाओगे, है ना। चलो, क्या।
ऐसा? तो तुम चिढ़ रहे हो? कैसा लग रहा चिढ़ के? वेरी गुड। चल, चिढ़ना ही क्यों? है ना? चलो बड़े आगे। 1/16 का मतलब होता है 6.20%, 25%, या 1/6 बाई 1/4% होता है। 1/17 का मतलब होता है 5.88%, या फिर 5/15/17% होता है। इसको भी अपनी कॉपी में टिप सकते हैं आप, है ना? कल भुआ थाने से लेट आई थी। कल की बात नहीं बेटा, आज की बात कर रहा हूँ। सो रही? अरे सॉरी सर जी, मतलब क्या बेटा? सो रहे थे, आराम कर रहे थे। चलो, लिख लिया आप लोगों ने? काय के लिए इसको कर रहे हैं? चलो, हो गया, कोई बात नहीं। क्यों ऐसा? चलो, 1/18 मतलब होता है 5.55%। ध्यान दो इधर, अर्स, ध्यान दो बेटा, है ना? 5/5.9% किसके बराबर होता है? 1/18 का। 1/19 का मतलब होता है 5.26%, या फिर 5/5/19। ठीक है, इसको भी आप टिप लीजिए। हो गया? चलो, हो गया। चलिए, 1/20 मतलब होता है 5%। किसके बराबर होता है? 5%। 1/20 पर 21 होता है 4.76, या फिर 4/16/21। जो भी पॉइंट आएगा बेटा उसमें बाई लगेगा, बाकी इसमें फिक्स वैल्यू में कभी बाई नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। 4 और बचे है ना? चलो, 21 हो गए। चलो, अब अगला देखिएगा। 1/22 किसके बराबर होता? 5.54, या फिर 4/6/11% होता है। 1/23 कितना होता है? 5.34%, या फिर 4/3/8/23% होता है। इसको भी बेटा ऑनलाइन वाला आप लोग लिख लो। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, कल देखेंगे ना अपन। कल होली मनाएंगे, जिसको याद नहीं होगा वो। हाँ, खेलेंगे ना अपन। हाँ, प्रश्नों के साथ होली खेलेंगे। हम्म। चलो, उषा मंडलोई ने लिख लिया। लिख लिया आप लोगों ने? चलो, चलो, ये लास्ट है। वैसे और भी बढ़ता है, लेकिन इतना तक पेपर में बहुत है। 1/24 होता है 4.16%, या फिर 4/1/6%। इसी प्रकार 1/25 4% के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से आप टिप लीजिए, फिर हम आप बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, इनके पास लिखा हुआ है और नहीं लिखा हो तो वे कल देखेंगे अपन मैदान में, है ना? आपको भी इच्छा नहीं हो तो बिल्कुल मत लिखो। अच्छा, ठीक है। हाँ देखो, अब ये एक बार याद करने से इनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अर्श बेटा, पानी ले आओगे? चलो, ये क्वेश्चन है, अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। 25% को फ्रैक्शन में बदलना है। फटाफट आंसर देना है सबको।
प्रिंस जादव का आ गया है, उषा मंडलोई का आया है, बाकी का देखते हैं। आदित्य हैप्पी होली बेटा। ओके फेवरेट फास्ट वेल हेली, आपकी फेवरेट है, बहुत अच्छा। दिव्यांशी का आंसर आ चुका है, अभिषेक अलावे जी का आ चुका है आंसर, और बाकी लोगों का भी आता रहेगा, है ना। चलिए, नहीं आया बेटा आंसर दो। आंसर क्या देना, सीधा 25 का मतलब होता है 1/4 होता है। इसका कितना आ रहा, इसका भी 25 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, सीधा 25 बन जा 25, 25 फोर जा, इसका कितना आया होगा 14% का 100। कितना सरल, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो पंजे 10। चलो टीप लिया आप लोगों ने, तो जल्दी से इसको लिख लो बेटा, दोनों एक साथ करना था। हम्म, आएंगे बेटा, आ रहे वो। अच्छा, चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, और 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, इसके साथ 19% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। देखते हैं कौन आंसर देता है। और एक और क्वेश्चन, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू, फटाफट सभी बता सकते हो तो कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं डब्बू घोषित कर दूंगा। चलो, वेरी गुड राजवीर बेटा। चलो ये 4-5 क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट। इसको कौन खाता होगा यार, ये ऐसी हालत करती। चलो बड़े, हाँ राजवीर का आ चुका है, दिव्यांशी का आया है, प्रिंस का आ चुका है। हेलो, अभी क्लास में हूँ। हाँ, बस आते हैं ना। ये 20 अपॉन क्या हो जाएगा 100, 21 जा 20, 25 100। ये आपको दिख रहा है ना, 16 अपॉन क्या हो रहा है 100, 20 तिरिया और 20 से पंजे 100, 80, 8/5। नहीं पढ़ाता हूँ आप लोगों को गणित। 20 से पंजे 20 चौक 80 और 20 से पंजे 100, ये 90 बटा क्या हो जाएगा 100 होगा। 9/10, 75/100, 25 के 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, 3/4। ठीक है, चलो बस, चलो बड़े आगे।
हेलो। ठीक है। है? ऐसा, हाँ वैसा कर लेता, अभी मैं कर देता हूँ फिर आप आ जाओ, है ना? ठीक। चलो। चलो बेटा, वो लाइव पे क्लिक कर लो एक बार बैक करके, है ना? तो चलो समय पे आ जाएगी क्लास, ठीक है? चलो बढ़े आगे। चलो इसका तो अभी मैं करवा ही चुका हूँ, ये दोनों करवा चुका हूँ, है ना? तो इसमें आपको अलग से करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। 75, फिर 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, ये 20 से 3 टाइम, 20 से 5 टाइम, ठीक है? चलो ये करवा चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। 90 का भी करवा दिया, क्या बचा फिर? चलो 9/10, ठीक है? बढ़े आगे। चलो अब हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी दूसरा है टाइप 2। फ्रैक्शन को परसेंटेज यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में किसका गुणा किया जाता? फ्रैक्शन में 100 का। जैसे आपके पास क्या लिखा, 1/25, ये क्या है? फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे हम? 1/25 मल्टीप्लाई 100%। ये काटोगे तो 4 टाइम कटता है और परसेंटेज का चिन्ह आ गया। आई बात समझ में? इसको जल्दी से टिप लीजिए। चलो चलिए, प्रिंस जादव बेटा आपके नंबर लिख देना, है ना? आपको जोड़ देंगे। लिख लिया आप लोगों ने?
चलो क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हूँ, आपकी जो क्लास दिख रही है उसमें कितने मान लो आप, 14 स्टूडेंट मान लो, कितने स्टूडेंट मान लो, 14। अब इसमें क्या होगा, 14 में बॉयज भी होंगे बेटा और कौन होंगे, गर्ल्स भी। ठीक है, क्या बोला, बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। यदि लड़कियां कितनी है आपके पास, 15, आप 15 माइनस करोगे तो बॉय कितने निकलेंगे, 25। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, क्या पूछा, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या कितनी अपने पास, 15 है। परसेंटेज पूछा तो टोटल कितने स्टूडेंट है आपके पास, 14, और परसेंटेज पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 20 का टेबल आता होगा तो ये 2 टाइम कटेगा, और 20 का टेबल इधर आता होगा तो 5 टाइम कटेगा। कितना टाइम कटेगा, 5 टाइम। अब गलत तो करी थी हमने थोड़ा सा, 15 है ना, ठीक है, यही है ना, ठीक है, चलो। ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। चलो करे आगे, परसेंटेज निकालना हो सकता, पॉइंट में आंसर आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। मैं तो 7.5 का पहाड़ा भी बोल दूंगा, 7.5, 7.5 दूनी 15, 7.5 तिरे 21, 22.5, और 12.5 चौक 7.5 चौक 30 होता है, और 12.5 पंजे 37.5 होगा। चलो छोड़ो, अपन कहाँ इतना तनाव ले, इधर देखो, 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25, कैरी कितना है 2, 5 बन जा 5 और 2 कितना हो जाएगा, 75, अपॉन में 2, इसको आधा करोगे तो 37.5 आएगा। ठीक है, हाँ काटोगे तो, है ना। चलो बढ़े आगे, तो जल्दी से इसको भी टिप लीजिए। हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली। हाँ चलो, ओके बेटा, हिंदी में बोलेंगे, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ओके रुद्र, हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। चलो, ये हो रहा था बेटा, एक बार, टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, 40। अगर 15 लड़की है तो लड़के कितने हो जाएंगे, 25। हमसे क्या पूछा, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत, तो 15 लड़कियां हैं लड़कियों वाला, और टोटल कितना है, 40। 40 बटे, सॉरी 15/40, और प्रतिशत बोला तो 100 का गुणा किया, 20 दूनी 40 होता है, और 20 पंजे 100 होता है, इसका गुणा किया 15 पंजे 75 होता है, और इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 37.5, आधा हो जाएगा। आई बात समझ में अब, चलो अब, चलो क्या पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। मतलब एक खेत खेत है कितना है, एक खेत है,
इसके कितने हिस्से करे उसने? 5 हिस्से। कितने कर दिए? 5। 5 हिस्से हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे। अब 3 हिस्सा क्या लिखा? गेहूं के लिए। 3 हिस्से किसके लिए? गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। 3 हिस्से कितने हो? गेहूं के लिए। अब शेष हिस्सा कितना होगा? 2। किस पर बोला है इसने? तो किसका पूछा है? गेहूं के हिस्से का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो टोटल तो कितना है बेटा? यहाँ तक 5 है। अब गेहूं का कितना हिस्सा है? 3। और किसमें से? 5। और प्रतिशत बोला तो 100। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले कर देता हूँ। ये 5 दूनी 10 और 0 और 20 तिरिया 60। चलो 5 टू जा 10 और 0 20 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16% किसके लिए? गेहूं के लिए आएगा। टिप लो इसको भी, है ना। हम्म। सर के जलवे हमारे। रुद्र बोल रहा आपके जलवे हैं। किसके जलवे हैं बेटा? मेरे। चलो बड़े आगे। ये क्या बोल रहा है? ये पानी की टंकी है बेटा। ये पानी की टंकी है ना, मान लेना आप लोग, ठीक है। मटका जैसा बन गया ना। इसके कितने हिस्से कर दिए हमने? 7 हिस्से, क्योंकि नीचे क्या होता है? 7। नीचे जो हिस्सा करा है, कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक और हिस्सा कर देते, ठीक है। टोटल कितने हिस्से कर दिए उसने? 7। जिसमें कितना पानी भरा है बोला उसने? 4। मतलब 1 2 3 4 यहाँ तक आपका पानी भरा हुआ है। कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है बेटा। अब भरे हुए पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना है पानी? कितना भरा हुआ? 4। 4 पानी भरा हुआ। कितने में से? 7 में से। परसेंटेज बोला। अब 1/7 होता है बेटा। चलो छोड़ा, अपन ज्यादा हो जाएगा। 400 बटा क्या हो जाएगा? 7, है ना। मैं बताऊंगा तो आप चकरा जाओगे, है ना। चलो मैं बताऊंगा जरूर, वो जो मेरे मन में इच्छा है उछल उछल के आ रही बार बताने के लिए। चलो देखो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, है ना। 7 1 जा 7, 7 5 जा कितना होता है? 30। 7 पंजे 35। कितना बचा? 5। और ये कितना है आपके पास? 0। 5 और 0 50। और सत्तू सत्तू 49, सत्तू सत्तू 49 मतलब 7 बार। कितना बचा आपके पास? 1। और किसका डिवाइड किया? ये। चलो अब मैं एक, मेरी इच्छा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, है ना। आप लोगों को कैसे करना है याद देखिए। यार मैंने कोई पक्का? ठीक। कम। चलो 1/7 कितना होता है? ये होता होगा शायद। चलो रेंदा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कर दूंगा।
चलो छोड़ो, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया? कितने क्वेश्चन और बचे हैं? एक दो ही बचे हैं ना। चलो सीधा है बेटा, इसको बस फ्रैक्शन में बदलना है। 3/8 परसेंटेज का ये, और 300/8, इसको हल करोगे 8×3 = 24 का 4 हासिल, सॉरी कितना बचा 6 और 0, 8 8 64, 8 7 56, 56 कितना बचा 4, और बटे में कितना है 8, 1/, तो क्या हो जाएगा आंसर 37% अब ये टेबल चलेगा 12.5 का, 12.5 दूनी 25, 12.5 3 37, 1/8 12.5 होता है, 2/5 20%, मतलब जिसको हम बोलेंगे 12.5 दूनी 25, तो 3/8 37, सही 1/2% लिख रहा है। चलो टिप लो जल्दी से। आज अनिल सर की क्लास नहीं हो पाएगी है ना, आप लोग होली मनाओगे इसलिए अनिल सर बोल रहे कि आज, इसलिए मैं थोड़ा सा और पढ़ा दूं, फिर क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलो हो गया। चलो ये सीधा दिख रहा है आपके सामने आंसर, क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। 9/10 भाग को पढ़ लिया, मतलब क्या कर लिया उसने, पढ़ाई कर लिया, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 90% पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया 90%, ठीक है। चल दो इसको भी टिप लो। 9/10 90% होता, आपको मालूम है, पढ़ा चुका था अभी थोड़ी देर पहले। चलिए बड़े आगे। चलो इसको बेटा ये भी पढ़ा देता हूं। चलो, किसी राशि का 30% कितना है, ये है ना, किसी राशि का 30%, ए का m परसेंट, मतलब कोई राशि होगी, अमाउंट होगा, उसका कुछ ना कुछ परसेंट होगा जिसे m से डिनोट किया है। तो फार्मूला क्या है, a मल्टीप्लाई m/100। देखो आओ, a कितना है अपने पास 7 है, m कितना होगा यहाँ पर, मान लो 30%, कितना होगा 30, तो क्या लिखेंगे अपन, कैसे निकालेंगे आप ये फार्मूला, देखो 7 का 30% बोला, सीधा निकालो, है ना। ये पेन यार कौन, अनिल सर क्या करते होंगे इसको यार, मतलब खाते कि क्या करते, वो लिखने में मजा नहीं आता यार। चलो ठीक है, 7×3 = 21 और 0 लगा दिया, आई बात समझ में। चलो बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।